हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। दिन की शुरुआत हो गई है और चलिए देखते निशु क्या कर रहा है। क्या सुन रहा है बेटा? इस धनिया को उसके अंदर क्यों डाला निशु? बनाना है। क्या बनाना है? सब्जी काय की? भिंडी की? वो तो धनिया है। हाँ, धनिया की सब्जी बनाएगा। धनिया की सब्जी बनाना है। निशु, इतना सारा धनिया खराब हो जाएगा बेटा। पूरा का पूरा धनिया उससे ले लिया और उस टोकरी के अंदर खेल रहा है वो तोड़ तोड़ के। बनाओ बनाओ बेटू, खराब हो जाएगा ना निशु यार। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, भाजी बनाओ। क्या क्या डाला भाजी में? शक्कर। भाजी में शक्कर थोड़ी डालते हैं। क्या डालते हैं? मीट और हल्दी और मीट डाला। ओके, और हल्दी। जोर से बोलो। और क्या डालते हैं? मीट, हल्दी और धनिया। धनिया की तो सब्जी बना रहे हो आप। धनिया तो ऑलरेडी डाल रखा है। बढ़िया सी धूप आ रही है ऊपर के रोशनदान से सीधे घर में। तो निशु को वहीं पे मैंने बिठा लिया है, तो खुद ही खेलने लगा वो। अच्छा, तो फ्रिज का गेट भी ओपन कर लेता है। क्या है वो? सनसी। अच्छा हाँ रे बेटा। 10 बज चुकी है मॉर्निंग, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। बहुत दूर धूप दिखाई दे रही है। बाकी हमारी गली में बहुत लेट धूप आती है, हमारे यहाँ नीचे तक 12 बजे तक। ठंड लग रही है आज। मतलब रहती है बीच में, जो 1-2 दिन पड़ी थी ना, वही ठंड पड़ी थी मेन। तो उसके बाद तो हल्की हल्की सी ठंड है यहाँ पे। मतलब ऐसा है कि गर्मी नहीं होती है, वरना यहाँ पे हमेशा गर्मी गर्मी लगती है। बाकी 2-4 सालों से जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ ना, तो ठंड का तो एकदम ऐसा लगता है कि नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठंड के टाइम में भी ऐसा लगता है कि बस केवल गर्मी नहीं लग रही, बस इतना रहता है। बाकी स्वेटर ओढ़ लो, शॉल ओढ़ लो, एकदम ऐसे ओढ़ के बैठ जाओ, काम ना करो, मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। हमारे घर पे के साथ दूसरी जगहों पे, जैसे हम गांव में जाते हैं या फिर इंदौर में जाते हैं, वहाँ पे ठंड लगती है। ऐसा लगता है कि सब ओढ़ आड़ के बैठ लो, मतलब आराम से खाना पीना खाने के बाद कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बहुत ठंड लगती है। और फिर वो इन्जॉय होता है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ठंड का ही सीज़न लगता था। बट हो ऐसा गया है कि यहाँ पे आने के बाद ठंड का सीज़न ही नहीं समझ में आता कि कौन सा है। मतलब पता ही नहीं चलता कि ठंड आके चली भी जाती है, समझ में नहीं आता मुझे तो। है ऐसा है, बट ठीक है, अभी तो अच्छा लगता है कि गर्मी नहीं होती। बाकी गर्मी से बहुत परेशान होना पड़ता है कि अभी ठीक है। निशु 518 दे मेरे को, 8-7 नंबर। शाम के समय पे हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे और निशु के लिए कुछ लेना, कपड़े वगैरह लेना थे हमें और शूज़ वगैरह। तो हम शूज़ की शॉप पे गए थे, तो वहाँ पर भी देखिए क्या कर रहा है वो। मतलब उस कहीं पे भी उसको लेके जाते हैं, उसके 2 काम रहते हैं। या तो कुछ भी उठा के पटक के इधर उधर खेलते रहेगा, और या तो फिर कोई भी सफाई करने की कोई चीज़ होगी ना, उसको उठा लेगा और साफ़ करने लग जाएगा। शूज़ की दुकान पे हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे वो साफ़ करने वाला डंडा होता है ना, जिस पर कपड़ा लगा हुआ होता है, उसको लेके ना वो सब सफाई करने लग गया था। कपड़ा लेके कांच को पोंछने लग गया था। वो लोग भी हंस रहे थे। फिर हम लोगों ने निशु को ड्रेस लेना थी, तो हम लोग वहाँ गए। तो ये थोड़ा नया पैटर्न आया हुआ, तो ये वो लोग मुझे दिखा रहे थे और ये बहुत अच्छा था। मतलब कपड़ा वगैरह भी और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगा था। बहुत एकदम न्यू पीस थे वो, उन्होंने बॉक्स में से जस्ट निकाल कर ही हम लोगों को दिखाए थे और ये हमें बहुत पसंद आए थे। जो भी कपड़े मैंने लिए वो अभी आपको आगे के ब्लॉग्स में दिखाई दे ही जाएगा। फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया था, और गन्ने की जो आवाज़ होती है ना, मतलब मशीन की आवाज़ टन टन टन, वो उसको बहुत पसंद है। फिर हम लोग घर आ गए, तो घर आने के बाद दोबारा से वो पीछे पड़ गया था बाहर जाने के लिए। मतलब चैन से वो मतलब बैठने ही नहीं देते उसके पापा को।
यहाँ चलो वहाँ चलो ही करता है। फिर हम लोग उसको थोड़ा सा बाहर ले गए थे, गार्डन पास में गार्डन ही ले गए थे, बट गार्डन के पास में ही कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने यहाँ पर कबड्डी की प्रैक्टिस वो होती रहती है, यहाँ पे जगह है तो क्रिकेट होता है और टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबको देखता रहता है वहाँ पर जाके। जब भी इस गली से इस जगह से निकलते हैं ना, वो कबड्डी देखने ज़रूर रुकता है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। और ये देखिए वो छोटे छोटे एक और बेबी था उसके साथ में भी, मतलब वो भी देख रहा था, उसको भी बहुत इंटरेस्ट था, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के खेल रहे थे और फिर हमें भी मज़ा आ रहा था। तो खेलता है कभी पापा के साथ कभी किसी के साथ, वो तो अच्छा, वो बीच में नहीं घुसता है। तो अब मैं निशु के लिए रागी और ड्राई फ्रूट की चक्की बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले घी गर्म किया था और उसमें मैंने रागी के पाउडर को सेक लिया अच्छी तरह से खुशबू आने तक, और उसके बाद ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड किया है। अब इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। फिर इसमें गुड़ ऐड करेंगे। इस बार खजूर ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ गुड़ से बनाऊंगी, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। करे बेटा, हो गुड़ 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 ले लिया तूने? मुझे काम है बेटा गुड़ का। निशु खोलो नहीं बेटा, रुको, मम्मा को काम है। सीख चुका है ये। निशु के लड्डू बनकर रेडी हैं, रागी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसमें ड्राई फ्रूट ही ज़्यादा है, रागी थोड़ा कम लिया है, और गुड़ है। गैस शुरू ही था तो क्यों ना हमारे लिए भी नाश्ता बना ही लिया जाए, इसलिए तिल्ली के लड्डू बना लेती हूँ स्नैक्स के लिए हम लोगों के लिए। निशु पहले तिल्ली के लड्डू आराम से खा रहा था, बट अभी ना उसने बहुत नाटक करना शुरू कर दिया, अभी नहीं खाता। अभी रागी वाले तो खा लेता है, इसलिए मैंने उसके लिए रागी के बना दिए और हमारे लिए तिल्ली के बना लेती हूँ। तो ये दोनों ही टाइप के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। ठंड के दिनों में ज़्यादातर लड्डू बनाती हूँ मैं ताकि बाबू खा सके। खैर उसके तो ये पहली ठंड है जिसमें वो खा रहा है सब कुछ। लास्ट ठंड में तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं खाता था, छोटा था तब, इसलिए मैं उसके लिए अभी कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ ताकि मतलब उसका पेट भी भर जाए और थोड़ा सा न्यूट्रिशंस भी मिल जाए उसे। तो ये लड्डू रागी वाले और ये तिल्ली के लड्डू हम लोगों के लिए। एक्चुअली ये थोड़े से सफ़र के भी काम आने वाले हैं, शायद हमें निकलना पड़ सकता है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।